Hello students, welcome to Beam Academy. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, आज हम आपको ऑक्सिलरी के बारे में पढ़ाएंगे. क्लियर? तो आप लोगों ने ऑक्सिलरी के बारे में सुना होगा, तो आज हम आपको ऑक्सिलरी के बारे में पढ़ाएंगे. इनको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं. ओके, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स हम इनको? हेल्पिंग वर्ब. तो बहुत ही ध्यान से आप लोग वीडियो को देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. हमने आपको टेंसेस पढ़ाए थे, वहां पर हमने आपको हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बताया था ना. कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हमने आपको वहां पे बताई थी, वो कंप्लीट नहीं थी. यहाँ पे हम कुछ और नई हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम आपको आज बताएंगे. तो स्टूडेंट्स वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. इनका यूज बहुत ज्यादा होता है हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में. अगर हमें इनका अच्छे से सेंस नहीं पता होगा, इनका अच्छे से मतलब नहीं पता होगा, तो हम अपने एग्जाम में काफी गलती कर देंगे. तो गलती ना हो उसके लिए, उससे बेटर है कि हम इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ लें. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं. देखिए, ऑक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स. ठीक है, ये जो है ये हमारी 3 प्रकार की होती है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी. कौन कौन सी? देखिए, फर्स्ट होती है प्राइमरी वर्ब्स, सेकंड होती है मॉडल वर्ब्स, थर्ड होती है मार्जिनल वर्ब्स. क्लियर? कौन कौन सी होती है? प्राइमरी वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, मार्जिनल वर्ब्स. देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारी मार्जिनल वर्ब्स होती हैं ये हमारी मॉडल वर्ब्स ही होती हैं, बट इन्हें मार्जिनल वर्ब्स में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये बहुत ही कम यूज होती हैं. इनका यूज ज्यादा नहीं होता है, बहुत ही कम इनका यूज होता है, इसलिए इन्हें मार्जिनल वर्ब्स में रखा गया है. अदरवाइज ये हमारी मॉडल वर्ब्स ही होती हैं. और सबसे ज्यादा जो यूज होता है हमारा इन वर्ब्स का होता है. ये जो हमारी मॉडल वर्ब्स हैं, इन वर्ब्स का यूज सबसे ज्यादा होता है. ओके, क्लियर? तो आइए अब हम आपको बताते हैं इन सभी के बारे में अलग अलग. ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहले है हमारा ये प्राइमरी वर्ब्स. ओके, देखिए प्राइमरी वर्ब्स हम आपको बताते हैं कौन कौन सी होती है. देखिए इसमें हमारी फर्स्ट है बी. क्या है स्टूडेंट्स? फर्स्ट बी. बी में देखिए इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी एबल टू. ओके, ठीक है. बी का मतलब क्या होता है? ये जो सभी यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी एबल टू, ये सभी हमारे बी कहलाते हैं. यानी कि अगर आपको कहीं पे बी लिखा हुआ मिले तो आपको समझ लेना है कि वहां पे इनमें से ही किसी एक की बात हो रही है. क्लियर? ये क्लियर हो गया आपका. अब देखिए नेक्स्ट हैव. ओके स्टूडेंट्स, हैव में आ जाता है हमारा हैज, हैव और हैड. ये तीनों ही हमारे किस में आ जाते हैं? हैव में. क्लियर? अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा डू. ठीक है, डू में आ जाता है हमारा डू, डज, डिड. ठीक है, क्या आ जाता है हमारा डू में? डू, डज, डिड, etc. क्लियर? तो ये होती है हमारी प्राइमरी वर्ब्स. ओके स्टूडेंट्स, क्या होती हैं? ये हमारी प्राइमरी वर्ब्स होती हैं. अब हम आपको बताते हैं कि इनका यूज कैसे कैसे होता है. क्लियर? देखिए इनका यूज हमारा 2 तरीके से होता है. ठीक है, कितने? 2 तरीके से होता है इनका यूज. पहला तो इनका जो यूज होता है वो होता है हमारा जो हमारी मेन वर्ब होती है. मेन वर्ब हमने आपको जब टेंसेस पढ़ाए थे वहां पर हमने आपको बताया था कि मेन वर्ब कौन कौन सी होती है. आज हम फिर बता देते हैं कि मेन वर्ब कौन सी होती है. मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ. देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी वर्ब होती है, वर्ब को हिंदी में हम बोलते हैं क्रिया, यानी कि काम. यानी जो भी हम काम करते हैं, यानी कि हमारे द्वारा जो भी काम किया जाता है वो हमारा मेन वर्ब होता है. जैसे कि मैंने खाना खाया, तो उसमें मेन क्या करा? मैंने खाया. खाने को हम क्या बोलते हैं? ईट. तो ईट हमारी मेन वर्ब होगी. मैंने पानी पिया, तो मैंने पानी का क्या करा? पिया. ठीक है, पीना, तो वो क्या हो गया हमारा? ड्रिंक. ड्रिंक हमारी क्या होगी? मेन वर्ब होगी. इसी तरह से बहुत सारी मेन वर्ब होती है, यानी जो हमारे द्वारा काम किए जाते हैं उनको हम मेन वर्ब बोलते हैं. क्लियर? तो पहला काम तो प्राइमरी वर्ब्स हमारी करती है, जो हमारी मेन वर्ब होती है उनकी हेल्प करना. ठीक है, पहला काम क्या होता है इनका? कि जो हमारी मेन वर्ब होती है उनकी हेल्प करना. ठीक है. दूसरा काम होता है स्टूडेंट्स कि हमारा कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस के मीन को कंप्लीट करना इनका काम होता है. क्या होता है दूसरा? जो हमारा कोई भी एक सेंटेंस है उसके मीनिंग को कंप्लीट करना है, इसका काम होता है. ठीक है, आगे आपको समझ में. अब देखिए मैं आपको इसको ना एग्जाम्पल से समझा देती हूँ स्टूडेंट्स. आपको एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि हमें जो है ना प्रैक्टिकली चीजें बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं. देखिए जैसे कि देखिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया स्टूडेंट्स. देखिए आई एम टीचिंग. ओके स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया आपको. देखिए आई एम टीचिंग. मैं एक और इसके साथ में दे देती हूँ. देखिए आई एम टीचर. ठीक है, यहाँ पे क्या दे दिया मैंने स्टूडेंट्स? आई एम टीचर. अब देखिए, अब आप इसमें डिफरेंस देखिए. आपको इसमें डिफरेंस कुछ नजर आ रहा है? देखिए मैं आपको इसमें डिफरेंस बताती हूँ स्टूडेंट. देखिए यहाँ मैंने पहले लिखा है आई एम टीचिंग, यानी कि मैं पढ़ा रही हूँ. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? मैं पढ़ा रही हूँ. तो यहाँ पे हमारा एम क्या काम कर रहा है?
एम जो ये हमारा ये टीचिंग है, मेन वर्ब जो है ये हमारा टीचिंग, इसकी हेल्प कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं क्या काम कर रही हूँ स्टूडेंट्स, मेरा काम क्या है, पढ़ाना, मैं पढ़ा रही हूँ, तो उसकी हेल्प कौन कर रहा है, एम, ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ, तो हमारी इस मेन वर्ब की हेल्प कौन कर रहा है, एम, ठीक है। तो यहाँ पे पहला हमारा इसका क्या काम हो गया, जो हमने आपको बताया था कि ये हमारी मेन वर्ब की हेल्प करते हैं, तो ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया कि ये एम हमारा मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है। अब दूसरा क्या है स्टूडेंट्स, आई एम टीचर, ठीक है, आई एम टीचर, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ये एम है, यहाँ पे ये टीचर हमारा मेन वर्ब नहीं है, टीचर क्या है, हमारा मेन वर्ब नहीं है। इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, इस सेंटेंस में स्टूडेंट्स ये जो एम है ये हमारा इस वाक्य के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, क्या कर रहा है, ये जो हमारा वाक्य है इसके मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। अगर मैं बोलूं आई टीचर, कोई इसका सेंस आ रहा है, कोई सेंस नहीं आ रहा है इसका आई टीचर का। अगर मैं बोलूं आई एम टीचर, तो उसका एक हिंदी में अच्छे से अर्थ हर किसी को समझ में आ जाएगा कि मैं टीचर हूं। क्लियर, आगे आपको समझ में। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो एम है इस हमारे वाक्य को कंप्लीट कर रहा है। क्लियर, आगे समझ में। अब देखिए मैं इसका एक और एग्जांपल दे देती हूँ स्टूडेंट्स, आप जल्दी से इसको देख लीजिए, आई एम टीचिंग एंड आई एम टीचर। ओके, अब मैं इसका एक और एग्जांपल देती हूँ और आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, शी हैज ए कार, ठीक है स्टूडेंट्स, शी हैज ए कार। एक और दे देती हूँ, देखिए, शी हैज बॉट ए कार, ठीक है स्टूडेंट्स, शी हैज बॉट ए कार, ठीक है। अब देखिए इसमें डिफरेंस, यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट वाले सेंटेंस में जो हैज आ गया, शी हैज ए कार, उसके पास एक कार है, तो यहाँ पे स्टूडेंट ये हैज क्या कर रहा है, ये जो हैज है इस वाक्य को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, इस वाक्य के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। अगर मैं बोलूं कि शी ए कार, मैं अगर यहाँ से ये हैज हटा के अगर मैं कहूं कि शी ए कार, तो इसका कोई सेंस समझ ही नहीं आ रहा, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है इसका। अगर मैं बोलूंगी शी हैज ए कार, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा यहाँ पे इसका एक मीनिंग आ रहा है सेंटेंस का कि उसके पास एक कार है, ठीक है, अर्थात ये जो हमारा वाक्य है हैज से हमारा, हमने यहाँ पे हैज पुट करने से क्या हुआ, ये हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया। क्लियर, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारे वाक्य को कंप्लीट कर रहा है। अब देखिए दूसरा, शी हैज बॉट ए कार, वह एक कार खरीद चुकी है, ठीक है, इसका हिंदी में अर्थ क्या है स्टूडेंट्स कि वह एक कार खरीद चुकी है। अब यहाँ पे उसने काम क्या किया है, खरीदा है, क्या काम किया है यहाँ पे उसने, खरीदा है, बाय, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमारा हैज है तो हैज के साथ में स्टूडेंट्स हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, हमने आपको टेंस में बताया था। तो यहाँ पे जो उसने खरीदा है, ठीक है, उसकी हेल्प कौन कर रहा है, हैज कर रहा है। बॉट जो आगे हमारे यहाँ पे जो मेन वर्ब आगे बॉट, उसकी हेल्प कौन कर रहा है, हैज। तो यहाँ पे ये हैज क्या काम कर रहा है स्टूडेंट्स, ये जो हमारा बॉट है इसकी हेल्प कर रहा है। क्लियर, आगे समझ में। तो क्या हो गया हमारे, देखिए शी हैज ए कार और क्या था, शी हैज बॉट ए कार। क्लियर, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स ये हो गई हमारी प्राइमरी वर्ब्स। आई होप आप लोगों को ये प्राइमरी वर्ब्स अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट वर्ब पे। नेक्स्ट है हमारी मॉडल वर्ब्स, ठीक है, कौन कौन सी है मॉडल वर्ब्स। देखिए मॉडल वर्ब्स में हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सी वर्ब्स आती हैं। देखिए, मे, माइट, माइट हैव, कैन, कुड हैव, ठीक है, शुड हैव, वुड हैव, मस्ट हैव, ठीक है स्टूडेंट्स, ये होती हैं हमारी मॉडल वर्ब्स, ठीक है। देखिए ये केवल क्या काम करती हैं, ये केवल मेन वर्ब की हेल्प करने का काम करती हैं। ओके, मॉडल वर्ब्स का काम केवल हमारी मेन वर्ब की हेल्प करना होता है। ओके, अब देखिए इनके थ्रू हमें क्या क्या सेंस समझ में आते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि परमिशन, किसी को परमिशन देना या किसी से परमिशन लेना, रिक्वेस्ट, किसी से रिक्वेस्ट करना, पर्पस हो गया, एबिलिटी, कैपेसिटी, विश या प्रेयर, ऑर्डर, पॉसिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, एडवाइस, ड्यूटी, कंडीशन, ईटीसी। यानी कि ये जो हमारे मॉडल वर्ब्स है इनका यूज हम ये जो हमारे किसी वाक्य में अगर हमें इनका सेंस आता है तो वहां पर हम इन मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं। क्लियर, आगे आपको अच्छे से समझ में है कि कहां पर हमारे मॉडल वर्ब्स का यूज होता है। अब देखिए मैं आपको इसके एग्जाम्पल से समझा देती हूँ स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर मैं कहूं कि यू मे गो नाउ, ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला, यू मे गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, देखिए यहां पे स्टूडेंट्स
ये जो गो है, गो क्या है स्टूडेंट्स? गो हमारी मेन वर्ब है। क्या है स्टूडेंट्स? गो, वो हमारी मेन वर्ब है। और इस मेन वर्ब की हेल्प कौन कर रहा है? ये मे। ठीक है, ये क्या आ गया स्टूडेंट्स? मे। ये हमारी इस मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है। ठीक है, कि अब तुम जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने परमिशन दी है, यानी कि आप मेरे सामने खड़े हो और मैं आपसे कह रही हूँ कि यू मे गो नाउ। ठीक है, यानी कि मैंने आपको परमिशन दी है। ये जो हमारा वाक्य, इसमें हमें क्या सेंस आ रहा है? परमिशन का। ठीक है, किसका सेंस आ रहा है स्टूडेंट्स? परमिशन का। की तो हमने यहाँ पे मे का यूज किया है, यू मे गो नाउ। ओके, अब एक और मैं आपको वाक्य दे देती हूँ, आई कैन डांस। ठीक है, यहाँ पे क्या गया स्टूडेंट? आई कैन डांस, मैं डांस कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपको समझ में आ रहा है? इस वाक्य में आपको किसका सेंस समझ में आ रहा है? इसमें हमें मेरी एबिलिटी शो हो रही है। क्या हो रहा है इसमें? मेरी एबिलिटी शो हो रही है कि मैं डांस कर सकती हूँ। क्लियर? तो यहाँ पे हमें एबिलिटी शो हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट? कैन का यूज किया है। और ये कैन क्या कर रहा है? ये जो हमारा डांस जो है मेन वर्ब है, डांस यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारी मेन वर्ब है, तो ये कैन हमारी इस मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है। अगर मैं बोलूंगी कि आई डांस, तो आई डांस तो कोई इसका कोई हिंदी में अर्थ आ ही नहीं रहा। अगर मैं बोलूंगी कि आई कैन डांस, तो हमें एक अच्छा सा मीनिंग समझ में आ जाएगा कि हाँ मैं डांस कर सकती हूँ। है ना? क्लियर? आगे आपको ये समझ में? तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारी मॉडल वर्ब्स का एग्जाम्पल। ओके, अब आई होप आपको ये मॉडल वर्ब्स भी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, प्राइमरी वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स में डिफरेंस क्या होता है। देखिए प्राइमरी वर्ब्स हमारी मेन वर्ब की हेल्प भी करती हैं और किसी भी वाक्य के मीनिंग को कंप्लीट करती हैं, खुद ही किसी भी वाक्य के मीनिंग को कंप्लीट भी करती हैं। बट जो हमारी मॉडल वर्ब्स होती हैं, मॉडल वर्ब्स का काम केवल मेन वर्ब की हेल्प करना होता है। ओके, आगे आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में। अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट मार्जिनल वर्ब्स पर। ठीक है, मार्जिनल वर्ब्स देखिए ये भी हमारी मॉडल वर्ब्स ही होती हैं। इनका यूज बस इनको मार्जिनल वर्ब्स में इसलिए रखा गया है क्योंकि इनका यूज बहुत ही कम होता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मार्जिनल वर्ब्स में कौन कौन सी वर्ब्स को रखा गया है। देखिए इसमें है हमारी यूज्ड टू, बी एक्स्टम्ड टू, इन दोनों का मीन एक ही होता है स्टूडेंट्स। यूज्ड टू एंड बी एक्स्टम्ड टू, इनका मीन एक ही होता है। देखिए अब यहाँ पे ये जो बी आया है, बी का मतलब है कि इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। क्लियर? डेयर, नीड, आउट टू, इतनी वर्ब्स को हमारी मार्जिनल वर्ब्स में रखा गया है क्योंकि इनका यूज बहुत ही कम होता है। ओके, अब मैं आपको इसके एग्जांपल देती हूँ। उससे पहले आप ये सब नोट कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, फिर हम आपको इसके एग्जांपल्स देंगे। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हो गया आपका ये नोट। तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देती हूँ जिससे कि मुझे इसके एग्जांपल बताने में आप लोगों को इजी हो जाए। ठीक है, तो देखिए यूज्ड टू एंड बी एक्स्टम्ड टू का जो यूज होता है, इनका यूज स्टूडेंट्स उन हैबिट्स के लिए होता है जो हमारे पास्ट में हुआ करती थी। जैसे कि मैं स्कूल जाया करती थी, तो स्टूडेंट्स मैं स्कूल पहले जाया करती थी ना, अब तो मैं नहीं जाती। ठीक है, जैसे कि मैं स्कूल जाया करती थी, हमारी दादी माँ हमें कहानी सुनाया करती थी। ठीक है, जब हम छोटे थे तो हमारी दादी माँ हमें कहानी सुनाया करती थी, बट अब हम बड़े हो गए तो अब नहीं सुनाती। मेरे दादाजी ऑफिस जाया करते थे। ठीक है, अब उनकी एज हो गई, वो मोर देन 60 हो गए हैं, तो अब वो ऑफिस नहीं जाते। तो पहले उनकी हैबिट क्या थी कि वे ऑफिस जाया करते थे, पास्ट में हैबिट थी। ठीक है, तो यूज टू एंड बी एक्स्टम्ड टू का यूज कहाँ किया जाता है? जब किसी वाक्य में हमें पास्ट की हैबिट शो हो रही होती है, तब हम यूज टू एंड बी एक्स्टम्ड टू का यूज करते हैं। क्लियर? अब डेयर का मतलब होता है साहस, यानी किसी वाक्य में हमें साहस का सेंस समझ में आ रहा है तो वहां हम डेयर का यूज करेंगे। यदि किसी वाक्य में हमें आवश्यकता का सेंस समझ में आ रहा है तो वहां पर हम नीड का यूज करेंगे। और यदि किसी वाक्य में हमें मतलब नैतिक कर्तव्य, ठीक है, नैतिक कर्तव्य का सेंस समझ में आ रहा है तो हम वहां पर आउट टू का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका मैं आपको थोड़े से एग्जाम्पल दे देती हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए। ओके, देखिए जैसे कि आई यूज्ड टू गो टू स्कूल। ठीक है, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल। आई वुड गो टू स्कूल। क्लियर? आई वुड गो टू स्कूल। एक और देखिए, आई वॉज accustomed to going to स्कूल। ठीक है,
आई वॉज एक्स्टम्ड टू गोइंग टू स्कूल। तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, बट इन तीनों का मतलब एक ही है कि मैं स्कूल जाया करती थी, ठीक है। क्या क्या लिखा है देखिए, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, और आई वुड गो टू स्कूल, और आई वॉज एक्स्टम्ड टू गोइंग टू स्कूल, ठीक है। यहाँ पे हमें देखिए तीनों का मतलब हमारा एक ही है कि मैं स्कूल जाया करती थी। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे समझ में? तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि इसका यूज हम किस तरह से करते हैं। यानी कि अगर मुझे लिखना होगा कि मैं स्कूल जाया करती थी, तो मैं उसको आई यूज्ड टू गो टू स्कूल भी लिख सकती हूँ, आई वुड गो टू स्कूल भी लिख सकती हूँ, एंड आई वॉज एक्स्टम्ड टू गोइंग टू स्कूल भी लिख सकती हूँ। मैं इस बात को किसी भी तरह से लिख सकती हूँ, क्योंकि ये क्या है, ये मेरी पास्ट की हैबिट थी, ठीक है, तो उसको मैं किसी भी तरह से यूज कर सकती हूँ। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये हो गई है हमारी ऑक्सिलरी, ठीक है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स। तो आज हमने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया है। आई होप ये इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, क्योंकि जब तक आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में नहीं आएगा, आप इनको डिटेल में भी अच्छे से नहीं समझ सकते। ओके, तो अब आप इनको जल्दी से सभी को नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट? तो हम आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा अगर हम आपको पढ़ाएंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। क्लियर? तो आई होप आपको ये प्राइमरी वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स एंड मार्जिनल वर्ब्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। देखिए स्टूडेंट्स, आपने मॉडल वर्ब्स के बारे में सुना होगा कि मॉडल वर्ब्स पढ़नी है, मॉडल वर्ब्स पढ़नी है, ये सभी होती हैं, ठीक है, ये सभी हमारा पूरा सिलेबस होता है, उसमें ऑक्सिलरी में आता है हमारे मॉडल वर्ब्स भी। क्लियर? तो अब देखिए, आज हमने आप केवल इसका इंट्रोडक्शन दिया है। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो से इनको डिटेल में पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो से जरूर देखिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है और हम इनके बहुत छोटे छोटे रूल्स आपको समझाएंगे बहुत अच्छे से स्टूडेंट। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।